ध्यान देंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से दो चार क्वेश्चन अभी सामने है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि 1 - sin/1 + sin, इसको प्रूफ कर देना है सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन चाहे जो भी रहे है ना, कि इसको इतना प्रूफ करना है, इसको इतना प्रूफ करना है, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन किस चीज़ का होता है, क्वेश्चन बनाने और छोड़ने का नहीं। ऑप्शन इस चीज़ का है कि आप LHS से चलकर RHS ले आइए, या RHS से चलकर क्या लाएंगे, LHS। या एक तरीका और है कि आप दोनों को सॉल्व करके और दोनों को इक्वल दिखा दे कि जितना LHS है इतना RHS आइडेंटिटी में। ये बात हम हर बार बताते हैं, बार बार बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप बीच में भूल जाते हैं कि करना क्या है ना। आप हार मान लेते हैं पहले ही कि शायद हमसे नहीं बन पाएगा, तो वो काम नहीं। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है। जब से यही क्वेश्चन है कि 1 - sin/1 + sin लाना है सेक और tan में, तो साइन थीटा है और सेक थीटा और tan थीटा दिखाई दे रहा है, तो कॉस थीटा के बिना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कॉस लाना है। दूसरा क्या, स्क्वायर लाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो LHS से चल रहे हैं। यहाँ भी वही ऑप्शन है हमारे पास जो पहले होता था कि इससे ये भी ला सकते हैं, इससे भी ला सकते हैं, या दोनों को सॉल्व करके और दोनों को क्या दिखा दें कि सेम है, इक्वल है ना। अभी हम लोग LHS पकड़े हैं कि 1 - sin थीटा बाई कितना, तो 1 + sin थीटा। स्क्वायर लाना है सर, स्क्वायर लाने के लिए तो मल्टीप्लाई करना होगा, साइन है। जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक तो स्क्वायर आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो भी है ठीक इसका अपोजिट साइन लेकर, कि 1 + sin है ना, तो 1 - sin/1 - sin। ठीक, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और सेम चीज से डिवाइड भी कर दें, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि अनबैलेंस हो जाएगा। लाना कुछ और था। जैसे अभी हमारे पास दो है, हम 3 से इसको गुना कर देते तो गलत है। 2 को अगर हम लोग गुना भी करें 3 से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तब बात सही है कि अभी भी वापस 2 है ना। सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि 2 को आप 6 लिख दें, तो कैसे सही हो पाएगा कि 2 को हम 6 लिख दें। तो यहाँ तक कितना आ गया आपका। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 - sin दोनों सेम है। सेम होने का मतलब है कि पूरे टर्म का होल स्क्वायर होने वाला है यहाँ, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर पर गौर करिएगा तो डिनोमिनेटर दिख रहा है 1 + sin और 1 - sin इन में है। क्या इसका फॉर्मेट हम लोग को a+b और a-b का नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है। a+b × a-b को हम क्या लिखेंगे, तो a² - b²। तो इसका मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा है ना पैसेंस रखना है। हम जानते हैं कि आपको a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर आता है, लेकिन अभी नहीं यूज करना है क्योंकि स्क्वायर हम लोग को पूरे का चाहिए। स्क्वायर किसका चाहिए, पूरा पर। इसलिए अभी आप इसको स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंड करने नहीं जा रहे हैं। किस पर, तो a-b का होल स्क्वायर पर। यह बात करना भी जरूरी है कि क्यों नहीं करेंगे। देख तो रहा है -b का होल स्क्वायर, बाकी जगह तो कर देते थे। फिर यहाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार यहाँ पूरा का स्क्वायर चाहिए, न कि हमको सिर्फ इसका स्क्वायर चाहिए। तो इसको पहले हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट थोड़ा और अच्छा दे दें है ना, डिवाइडेड बाई 1 - कितना, तो साइन स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर। अब तक आप इस चीज को समझ चुके हैं है ना, कितना आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग को तो यहाँ एक ही जगह दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक रूल यूज कर लेते हैं, एक्सपोनेंट में पढ़े थे बचपन में, कि a² / b² को a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम पैटर्न है ना, कि इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं कि 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर नहीं, ध्यान दीजिएगा, कितना, तो कॉस, और ये पूरा का स्क्वायर। यहाँ जो स्क्वायर था यहाँ आ गया, और यहाँ वाला स्क्वायर भी यहाँ आ गया। मतलब एकदम इससे मैच करा देना है ना, कि दोनों जगह स्क्वायर था तो ब्रैकेट में बस एक जगह दिए। यहाँ भी ऊपर भी स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर था, तो एक जगह स्क्वायर किए। ठीक है, अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद सर टर्म अलग अलग दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे। इतना बुद्धि तो आपके पास है ही है ना, कि यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, तो सेपरेट करके लिख सकते हैं। सेपरेट करके क्या लिखेंगे, तो यहाँ से बनेगा 1 cos थीटा माइनस कितना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना। फिर बगल वाला -sin/cos स्क्वायर, पहले ऊपर था अभी भी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आप इतना को तो इतना लिख सकते हैं ना, उसी का ही उल्टा प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि 2/3 में से 4/3 माइनस करना है, तो आप आगे इसको ही लिखेंगे ना, 2 - 4/3। तो इससे भी हम लोग इतना लिख सकते हैं कि अगर कहीं हम लोग को यह दिख रहा है कि 2 - 4/3, तो उसको हम लिख देंगे 2/3
माइनस का साइन है माइनस, प्लस का रहेगा प्लस, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग नहीं कर पाएंगे, है ना, ये बस प्लस और माइनस में ही चलेगा। 4/3 का क्या लिखा गया, तो 4/3 आ गया। 1/cos थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा। पूरा का स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। तो क्या हमारा RHS यही था, बोलिए RHS यही था ना, तो आ गया। ये पहला तरीका कि LHS से चल कर क्या ले आए RHS। आपको लग रहा है कि नहीं हमको RHS ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो आप RHS से चल लीजिए, LHS ले आइए। आपको लग रहा है कि हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी उपाय है कि LHS RHS दोनों सॉल्व करके और दोनों को कोशिश करेंगे कि साइन और कॉस का टर्म में लिखा जाए। किसका टर्म में लिखा जाए, साइन और कॉस का। जहाँ कुछ बुद्धि काम ना करे वहाँ कम से कम इतना बुद्धि लगा देना है, तो क्वेश्चन बनने का चांस फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आपसे बनेगा। तो ये वाला नोट भी करना है, किसी को नोट करना है, एक नोट कीजिए।